नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आपने अपने जो पूर्वज हैं उनसे या फिर जो भी बड़े-बूढ़े लोग आपके घर में हैं, इनसे आपने कुछ तरीके की बातें सुनी होंगी। जैसे कि क्या होता है कि अभी एक साँप होता है जिसके पास एक मणि होती है और वो क्या करता है कि जब रात में कुछ खाने-पीने के लिए जब वो निकलता है, तो उस मणि को वो अपने अंदर से निकाल के रख देता है और जहाँ तक भी उसका जो लाइट है, रोशनी है वो पड़ती है, वहाँ तक वो घूम-घूम के अपना पेट भरता है। और लेकिन जैसे ही उसको कुछ ऐसा लगे कि कुछ आने वाला है, तो वो आके एकदम से और उस मणि को अपने अंदर रख लेता है। तो अभी आप मेरे पीछे जो जगह देख पा रहे हैं, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे क्या है ना, वो साँप भाई साहब पाया जाता है। तो ये कितना % सच है, यहाँ एक बाबा रहते हैं, तो उनसे ये बात हम पता करेंगे कि आखिर उन्होंने वो चीज़ कभी देखी है या फिर नहीं देखी है। वैसे मणि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, अभी यहाँ पे कुछ दिनों बाद यहाँ पे मेला लगेगा और अगर आप आना चाहें तो ये डिस्ट्रिक्ट बदायूं में ग्राम भूरीपुर है, वहाँ पे ये पड़ती है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं पहले कि भाई कैसा यहाँ पे जगह है और किस तरीके की यहाँ पे जो भी मूर्ति जो प्राण प्रतिष्ठा जो है वो हुई है, बाबा से आपको मिलाएँगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने जो कपड़े हैं यहाँ पे जो भी इनके नियमों के अनुसार वो चढ़ाए जाते हैं। और थोड़ा-सा भाई साहब पास आ जाओ कैमरामैन, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं चप्पल वहाँ पे उतार देना। तो जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इनके नियमों के अनुसार यहाँ पे चढ़ाई जाती हैं। और यहाँ पे एक कुत्ता बैठा हुआ है जो कि यहीं पे रहता है, इनके पैर छूते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अभी देख पा रहे होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा-सा पास और आ जाओ। इनके जो भी चप्पल हैं, जो भी यहाँ पे देवता रहते हैं, उनके सारे चप्पल इस तरीके के देखो होते हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे चढ़ाई जाती हैं। बाकी ऊपर थोड़ा-सा दिखाओ कैमरामैन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनके नियमों के अनुसार यहाँ पे चढ़ाई जाती हैं। और ऐसा बताते हैं कि लोग यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, उनकी सारी ही मनोकामनाएँ भाई साहब पूरी होती हैं। यहाँ से ऐसा नहीं है कि हम आए हैं, बहुत से लोग यहाँ पे लोग आते रहते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे दिखा दो पूरा घूम के, थोड़ा-सा ऊपर से नीचे की ओर ले लेना ताकि सारा सब एकदम से क्लियर इनको यहाँ पे दिख जाए। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आपको ज़रा दिखाओ, यहाँ पे ये स्थान जो है, यहाँ पे अभी कुछ दिनों बाद भाई साहब चलेगा यहाँ पे मेला और यहाँ पे जो भी धार्मिक प्रोग्राम है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो लगभग 3 दिन के लिए यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू होता है, दोपहर में और रात में होता है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी थोड़ा-सा इधर दिखा दो, कोई देवता एक थान यहाँ पे और बना हुआ है। तो भाई साहब लगता तो है कि यार यहाँ पे जो मणि जो सर्प होता है होगा यहाँ पे, लगता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी भाई ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत से जो साँप हैं वो रहते हैं, तो किसी से बोलते नहीं हैं, लेकिन कोई उन्हें छेड़छाड़ करता है तो परेशान करते हैं, वो भाई वैसे परेशान नहीं करते। तो यहाँ पे कुछ मणि से संबंधित जो घास है यहाँ पे उग चुकी है। आगे थोड़ा-सा दिखाई दो, सामने बहुत बीच में है, हालाँकि हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि कैमरामैन आ जाओ, एक मंदिर हमें और दिख गया है सामने, वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन सी मूर्ति है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दी, एक और चीज़ आपको दिखा देते हैं, ज़रा यहाँ पे दिखाई दो। ये भी एक स्थान बना हुआ है, इसके अंदर देखते हैं कि कौन से भगवान की मूर्ति है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा आगे आ जाओ, यहाँ पे जो शेरावाली मैया है उनकी एक तस्वीर है और एक मतलब दोनों ही सेम तस्वीर हैं, अलग-अलग फ्रेम में जो हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो बहुत कुछ ज़्यादा हमें यहाँ पे दिखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ से बैक हो जाते हैं। अब ज़रा सामने दिखाओ भाई साहब, यहाँ पे एक दिख रहा है टीला सा। ऐसा बताया जाता है कि इस टीले के आसपास ही वो सांप जिसके पास मणि है वो घूमता रहता है। चलो देखते हैं, क्या पता देखने को मिल जाए। आ जाओ। तो बहुत ज़्यादा भाई साहब जंगल टाइप का यहाँ पे है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है उस नांग को ढूंढ पाना जिसकी तलाश में हम आज आए हुए हैं 3 लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ से आपको दिख जाएगा दूर-दूर तक, पीछे खेत हैं और यहाँ पे भी बहुत से ऐसे टिलास हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो भाई
उसको बुलाओ, कैसे बुलाते हैं सांप को यार? हैं? ऐसे ऐसे नहीं आता क्यों? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत सारे जो सांप हैं वो पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम आपको सीधा बाबा से मिलाते हैं और उनसे पूछेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा। और इसके नीचे देखो, एक चीज़ और दिखाना हम भूल गए, इसके बगल से ये नदी यहाँ पे बहती है। ये बहुत ज़्यादा यूनिक यहाँ से लगता है। अगर आप यहाँ पे गर्मियों में आएंगे ना तो भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको रिलैक्स सा फील होगा। और पास से नदी बहती है, इसका पानी कभी कभी ना यहाँ तक आ जाता है, ये आपको दिख रहा होगा। ये सारा कटान इस नदी के द्वारा ही यहाँ पे करा गया है। अभी उतना ज़्यादा पानी यहाँ पे नहीं है। तो चलते हैं, आपको बाबा से मिलाते हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर आपने बाबा वो सांप कभी देखा, जिसके बाद में लोग कल्पनाएं करते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा सांप भी रहता है। तो दोस्तों अब आ चुके हैं बाबा के पास। ये जो स्थान आपको दिख रहा है इसमें बाबा रहते हैं और जो भी यहाँ पे मूर्ति है शंकर भगवान की, उसकी सेवा उपासना बाबा करते हैं। तो बाबा को पहले देखते हैं कि किधर हैं बाबा। आई होप कि ऊपर ऊपर होंगे, देखते हैं वहाँ से। मेरे सामने से आ जाओ एकदम से, और आराम से यार, आराम से आना, ठीक है। तो दोस्तों बाबा अभी अंदर हैं, उन्हें बुलाते हैं, बाबा से आपको मिलाते हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं, बाबा से पता करेंगे कि आखिर जो लोग बताते हैं वो चीज़ें रियल में हैं भी या नहीं भी। तो आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगादास है। आप कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? जन्मभूमि से? हाँ हाँ जी, कासगंज से। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ मुझे 7 साल हो गई। 7 सालों से। तो दोस्तों बाबा 7 सालों से इस मढ़ी की सेवा कर रहे हैं। अब ये आपने जो देखा था वो सारा बाबा करते हैं, सारा झाड़ू लगाना और बाकी। अच्छा, अपने पैसे से बनवाई है ना। अच्छा, तो इनका ये कहना है कि इन्होंने जो पैसा लगाया है उन्होंने अपने पैसे से इसको बनाया है। बाकी अगर आप ये ऊपर की मंजिल मैंने खुद बनाई। अच्छा, बनवाया है। तो दोस्तों अगर आप कुछ दान यहाँ पे आके देना चाहते हैं तो बाबा को सीधा दे सकते हैं आके। और ये ऐसा नहीं कि अपने घर ले जाएंगे, ये सारी मढ़ी की सेवा करते हैं, जो भी है वो सारा यहीं पे लगा देते हैं। तो बाबा लोग ये कहते हैं कि हमारे गांव में चर्चा हुई थी उस तरफ कि इस मढ़ी पे ना एक सांप ऐसा रहता है जिसके पास नागमणि है। तो कभी आपने उसको देखा है? नागमणि नहीं है, सर्प तो कई प्रकार के हैं। काले सांप तो हैं ही हैं। जी जी जी। सफ़ेद भी है यहाँ। सफ़ेद भी है और लाल भी है। लाल भी है। लाल भी है। तो बाबा आपने कभी देखा है सारे सांप? मैंने देखा है। मैं तो जहाँ चौकी पे लेटता था पहले, अब तो खैर नहीं आ रहे हैं 2 साल से। चौकी पे लेटता, नीचे 2-2 3-3 सांप करवा आके बैठ जाते थे। अच्छा, मंदिर में आते। अच्छा, नीचे अच्छा, तो यहाँ पे कौन से जो भगवान है उनकी मूर्ति है? यहाँ हनुमान जी की है, लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल और हनुमान शंकर जी है। शंकर जी के। और तो ब्रह्मदेव है। अच्छा, ब्रह्मदेव भी है, वो सामने वाली। जी जी। लड्डू गोपाल का सीन ले लीजिए, लड्डू गोपाल भी। अच्छा, उनकी, हाँ, जरा सा इनका बाबा का जो है लड्डू गोपाल जी को दिखा के लेके आओ। तो बाबा अभी क्या है ना, अगर वो सांप हम लोग देखना चाहें तो देखने को मिल सकते हैं? अभी फिलहाल नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी नहीं मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा। तो बाबा किस टाइम मिलता है वो? अबे तो 1 साल से तो निकल ही ना रहे हैं, रात में निकल रहे हैं। ठीक है। पहले तो दिन में आ जाते, दोपहर में आ जाते, इतने टाइम में घूमते, यहाँ घूमते रहते। हनुमान मंदिर के सामने, ये सामने बनवा दिया। अच्छा। अभी ब्रह्मदेव पे भी आते थे, मंदिर पे डेली आते थे शंकर जी के पास। अब 2 साल से 1.5 साल हो गए, तब से कम आ रहा है। अच्छा, तब से नहीं आ रहे हैं। तो बाबा जो मणि वाला सांप है वो मतलब यहाँ पे? मणि वाला नहीं है। नहीं है। लाल सांप है। ठीक है। गिरवा रंग में। जी जी। हल्के गिरवा में। और सफ़ेद है और काला है। काले तो बहुत हैं, 3 तरह के सांप हैं। नहीं, वैसी तो बहुत हैं सांप। वो कौड़िया गड़ार होती हैं, बोलते हैं कौड़िया गड़ार बहुत हैं। वो तो मेरे हाथ पे तक गिर गई है कई बार। अरे, ऊपर से गिर जाती है? ऊपर से यहाँ जा गई, तो जैसे गेट खोला सुबह डाल करके, तो ऊपर से गिर गई। यहाँ 2-4 बार गिर गई। तो दोस्तों बाबा का ये कहना है कि सांप यहाँ पे आते रहते हैं, बट बोलते किसी से नहीं है वो। ना। हानि किसी को नहीं पहुँचाते हैं। अच्छा बाबा, एक चीज़ और लोग कहते हैं कि यहाँ पे बामी टाइप का कुछ रहता है, वो क्या होता है? बामी बोलते हैं। बामी, ये सड़क बनी ना जी, तो ये सड़क की मोड़ पे बामी थी, इसमें नाग था करवा।
जब से सड़क बनी है तब से वो मामी ख़त्म है गई और उस नाग का कोई पता नहीं है। मुझसे पहले एक महात्मा रहते थे जी। तो उन्होंने एक सांप मार दिया था, यहीं पे मार दिया था? यहीं मार दिया था। तो दूसरे वाले जिंदा रह गया था, उसने उनको घेर लिया। अच्छा, घेर लिया, बड़े तमाशे हुए थे समझे। फिर वो मार तो दिया था सांप। अच्छा, वो मार दिया घेरने के बाद? मार तो दिया था। गांव कीरतपुर के और यहाँ के बुरीपुर के लोग आए थे रात में जी। उनको दिन भर घेरे रहा था सांप। सांप ने जाने नहीं दिया, चौकी पे घेरे रहा था और फिर डर के मारे खून आ गए। अच्छा, वो मारा कैसे था? तो सांप आ गया था तो मानी भाग जाओ, हियन का आए अब समझे। पूर्वी आए ना तो पूर्वी की भाषा बोलते थे। बोले साले तुम क्षत्रिय हो, हम क्षत्रिय थे। उन्हें डंडा था, उसको मर गए। अच्छा, बाबा ने मार दिया था उनको? मार दिया था। फिर बाबा को दूसरी बार सांप ने घेर लिया। घेर लिया। फिर उन्हें मुक्ति कैसे मिली उसको? मतलब हाथ जोड़े थे या कुछ और? नहीं, मार दिए थे दोनों। दोनों मार दिए थे? दोनों मार दिए थे। अब ऐसा कुछ बोलते हैं कि अगर नाग नागिन हो तो एक को मार दो, दूसरा पीछा करता वही तो रहता बता रहा हूँ कि दूसरे एक ने मारे ना तो दूसरे वाले ने बदले को आ गई तो वो सांप दिख गया था उनके लिए। तो उन्होंने दोनों को मार दिया? नहीं, ऐसे नहीं मार पाया था। रात को चिल्लाए फिर। ठीक है। जब घेर लिया उतरने नहीं दिया तो तो भूरीपुर से कीरतपुर से सब लोग आ गए। आने के बाद घेर के तब मारा था उसको। तब मारा था उसको। तो बाबा ऐसा कुछ बोलते हैं कि जो नाग होते हैं रात में आवाज़ें निकालते हैं, ऐसा कुछ भी आपको सुनने, आपने कभी सुनी है उनकी आवाज़ें यहाँ पे? यहाँ मैंने फिलहाल में तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। नहीं सुनी ना? नहीं सुनी है। बोलने वाले सांप होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे है आते हैं समझे। ऐसी मैंने कोई नहीं सुनी है, हम यूट्यूब बोलूँ। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं सुना ना। वैसे सांप बड़े बड़े खतरनाक है यहाँ। तो आप इतनी बड़ी मढ़ी पे अभी अकेले रहते हैं? ना, एक प्रणामी आ गए। वैसे मैं अकेला ही था, एक प्रणामी आ गए। अभी वो यहाँ पे रहते हैं आपके साथ? हाँ, नीचे वो कीरतपुर में पाठ वाट कर रहे हैं। वो नीचे धर्मशाला में रहते हैं। तो बाबा ये मढ़ी लगभग 3-4 गांव के बीच में है। हम अभी आए थे, हमने देखा था। तो आप रात में आपको कोई डर नहीं लगता है यहाँ? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे क्या डर होगा, मेरे पास लड्डू गोपाल हैं तो। अरे भगवान का, तुम तो भगवान के पीछे हूँ, मैं किसी मनुष्य के पीछे थोड़ा ही हूँ। अच्छा बाबा, और सांप के अलावा कोई और जानवर जो यहाँ पे? सब जानवर मिलेंगे आपको। ये बर्र गायें सब आके यहाँ पीपल पे बैठ जाती हैं आके। अच्छा, 50-50 60-60 गायें, बिजार, सिरकटा, लीला गाय, रातों को सभी बसिया करते हैं यहाँ। बाबा यहाँ कहीं भेड़िया रहता है? भेड़िया अब तो खैर नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे नहीं? अबे नहीं है, पहले रहते थे, पहले भेड़िया रहे यहाँ पे। तो दोस्तों, आपने देखा बाबा ने इस मढ़ी के बारे में लगभग सारी ही चीज़ें आपको क्लियर कर दी। लोग कहते थे कि यहाँ पे जो मढ़ी वाला सांप, बाबा बताते थे कि यहाँ पे पहले कभी होता होगा। कभी पहले भले हो, मेरे सामने तो मणिवारा नहीं है यहाँ। अच्छा, लेकिन अभी नहीं है? मणिवारा नहीं है, नाग हर प्रकार के यहाँ। अच्छा, नाग हर तरीके का मिलेगा? लाल भी मिलेगा, काला भी मिलेगा, सफ़ेद भी है, काला भी है, मुझे कोड़िया गड़ारे भी हैं, लेकिन मणिवारा नहीं देखा मैंने। हम मैं कहूँगा मणिवारा है। तो दोस्तों, रियलिटी ये थी कि यहाँ पे कोई भी मढ़ी वाला सांप नहीं है। हालांकि यहाँ पे बहुत तरीके के यहाँ पे आपको स्नैक देखने को मिल जाएंगे। बाबा ने बताया था कि लाल भी हैं, काले भी हैं, सफ़ेद भी। इन्होंने, बाबा आपने कभी देखा सारे लोगों, मतलब उनको साथ में? मैंने सफ़ेद काले को देखा है, सफ़ेद लाल को देखा है। अच्छा, अपनी आँखों से। लेकिन मनी वाला नहीं देखा? मनी वाला नहीं देखा। अच्छा, अगर कोई देखना चाहे तो किस मौसम में वो आए? जैसे बारिश के मौसम में आने ना, तो मणि वाला है ही नहीं यहाँ, तो मैं कैसे कह सकता? अच्छा, नहीं है कोई। और ना होता तो जरूर मालूम पड़ जाता है। सुनो, तो दोस्तों, रात भर जगता हूँ ना। रात में आप सोते नहीं हैं? 2 घंटा सो ले, फिर नींद ही नहीं आती, फिर तो अपनी माला उठा लेता हूँ। अच्छा, भगवान का भजन करते रहते हैं बस। तो दोस्तों, जो दावा था कि यहाँ पे मनी वाला सांप है, वो दावा बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ऐसा कोई सांप बाबा नहीं है। तो लगभग दोस्तों, बाबा ने यहाँ से जुड़ी सारी जानकारी आपको दे दी। बाबा, अगर कोई यहाँ पे आना चाहे आपसे मिलने के लिए, तो वो इस जगह का एड्रेस क्या है? कुशेना खेरा। कुशेना खेरा। कुशेना। जिला कौन से में पड़ती है बाबा? बदायूं में। जिला बदायूं में पड़ती है। से उल्लंघ बदायूं, नदी के पल्लंग निकल जाओ, ये खेरो ना, ये बदायूं में, खेरे के नीचे को पल्लंग बरेली है, बॉर्डर पे। अच्छा, बॉर्डर पे है। तो अब इसके अलावा आप कुछ तरीके की दवाइयाँ भी, देसी दवाइयाँ कुछ देते हैं? देखिए, मैं खाम में कहूँ, मैं तो किसी को देता नहीं। वैसे एक जानकारी है 2-4 दवा की, लेकिन मैं किसी को नहीं। कोई आ गया तो दे दिया ना, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, तो बाबा
आप बता दें बिल्कुल, जो आप दवाइयाँ देते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे आगे संपर्क करेंगे, तो आप दवाइयाँ किस चीज़ की दे लेते हैं वैसे? जैसे करेजा की सूजन है, ठीक है आँख की सूजन है ना, जी। बिच्छू का काटा हुआ है, अच्छा, वो ठीक हो जाएगा। जैसे खसरा निकल आता है, हम्म। माता निकल आती हैं, इन चीज़ों की दवा दे भी देता हूँ और बता भी देता बता दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग परेशान हैं, बाबा ने बताया था, इन सभी में से अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप सीधा जिला बदायूं कुसैना खेरा, बाबा आगे वाला गांव भूरीपुर है ना यहाँ पे, हाँ, तो वहाँ से भी आ सकते हैं। हाँ कब जी, बदायूं से आएगा तो। बदायूं जाएंगे। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट बरेली से आते हैं तो आप इधर पीछे गांव कौन सा पड़ता है? किरतपुर। किरतपुर। आप यहाँ से होके बाबा से मिलने आ सकते हैं। तो जिस उद्देश्य से हम यहाँ पे आए थे वो था, बाबा सर्व लोगों ने बताया था कि यहाँ पे वो नांग आपको मिलेगा जिसके पास मड़ी है। तो बाबा का कहना है कि ये यहाँ पे 7 सालों से रह रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कोई सांप अभी इन्होंने नहीं देखा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर आप आना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी बहुत सी जानकारी बाबा ने हमें इसके बारे में दी जो कि आपको पता नहीं थी, ना ही हमें पता थी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। बहुत सारा वीडियो को प्यार देना। लव यू ऑल।